जो बड़े बड़े मिनिस्ट्री होती है और बड़े बड़े जो ऑफिस होते हैं उसमें आपका नौकरी मिलती है। तो दोस्तों अपना जो सबका जो सपना है, इस वीडियो के माध्यम से आपका जो सपना है वो साकार होने वाला है। लेकिन आपको वही बात आ गया है, आपको मेहनत जरूर करना पड़ेगा दोस्तों, आपको मेहनत जरूर करना पड़ेगा। बिना मेहनत की कुछ नहीं होगा। बहुत सारी वीडियो में बोलते होंगे और 2 महीने हैं, आप अभी से तैयार हो जाइए। देखिए दोस्तों, ये सब बेवकूफ बनाने की बात है, जो कि मेरे जैसे बहुत सारी कैंडिडेट ऐसे हैं। दोस्तों ये बात तो सच है, ये बात कोई नहीं बोलेगा, ये बात सच है। इस डिपार्टमेंट में ये सीजीएल एसएससी सीजीएल क्रैक करने के लिए बहुत सारी जो कैंडिडेट है उसको टेंशन की गोली खानी पड़ती है, ये बात कोई नहीं बताएगा। नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है फिर से एक बार इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को जिस जॉब नोटिफिकेशन के बारे में बेसब्री से इंतजार था, उस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल्स नोटिफिकेशन आ चुकी है। सपना था जो 2025 में एक बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आपका सपना पूरा होने वाला है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो कैंडिडेट, जो भी विद्यार्थी पहले भी एग्जाम दे चुके हैं और जो बिगिनर है, सभी के लिए इस वीडियो और इस जानकारी, ये जो जानकारी है आपको जानना बहुत ही बेहद जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, एसएससी की तरफ से एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि जो मैं जानकारी देने वाला हूं ये देखना आपके लिए बहुत ही बेहद जरूरी है। क्योंकि जो पहले भी इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर चुके हैं, एग्जाम दे चुके हैं, उनके लिए भी, और जो बिगिनर है, नया एग्जाम देने जा रहा है, वो सभी कैंडिडेट के लिए ये वीडियो बहुत ही जरूरी है, ये बहुत ही अहम है। इस पॉइंट को जान लेना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, क्या क्या से पॉइंट है देखते हैं। जी दोस्तों, एसएससी की तरफ से एसएससी सीजीएल का 14,582 पदों के वैकेंसी निकली हुई है, जो कि एक टेंटेटिव है और आगे चल के आपको बढ़ने का उम्मीद है। 18,000 प्लस आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि उन्होंने क्लियर करके बताया है जो 9 जून तक जितने वैकेंसी उनको हाथ में आए हैं सभी उसको यहां पे देखा गया है। ये टेंटेटिव है और आगे चल के जो आने वाले दिन में वेबसाइट में इसका वैकेंसी डिटेल्स और देखने को मिलेगी। आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो एसएससी सीजीएल के लिए मेल फीमेल सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया बेसिस ये वैकेंसी रहती है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज जानना है क्या है, जो कौन सी पोस्ट है, जो कि 37 ऑलरेडी टोटल जो पोस्ट है उसके जो जानकारी हम देंगे। क्या क्या पोस्ट है, कौन सी, और हाई वेतन वाला, सबसे उच्च वेतन वाला जो पोस्ट है वो जानना बहुत ही जरूरी है। और इसके जो सिलेक्शन प्रोसेस, इसका जो सिलेक्शन कैसे मिलेगा, देखिए इसका सिलेक्शन ऐसे होगा, जो रेलवे एनटीपीसी होता है उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस और एसएससी का सिलेक्शन प्रोसेस में बिल्कुल डिफरेंट है। वो आगे चल के बताऊंगा जो क्या है इसका सिलेक्शन प्रोसेस। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहना। आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, जो भी इस चैनल में नया विजिट कर रहे हैं, सभी कैंडिडेट, सभी लोग, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, ऐसे ही इंपॉर्टेंट जो जॉब अपडेट आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहे। जॉब क्रैक करने का, जो एसएससी सीजीएल को जॉब क्रैक करने का जो स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करते रहता हूं, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। एसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट 2025 जो कि लेटेस्ट अपडेट है, 9 जून जो एसएससी ने अपलोड की है, उसके बारे में डिटेल्स आज चर्चा करूंगा। क्या है, देखिए पोस्ट कितने हैं। देखिए पोस्ट आपको बताया जो टोटल 37 पदों के लिए निकाली गई है। तो पे लेवल 4 से लेके पे लेवल 7 सीपीसी में पे लेवल 4 से लेके पे लेवल 7 की जो सैलरी स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक आपको देखने को मिलेगी। टोटल वैकेंसी कितना दी गई है, देखिए 14,582 पदों की वैकेंसी दी गई है। ये टेंटेटिव है, उन्होंने एकदम बिल्कुल साफ साफ बताया, जो अगले आने वाले दिन में आपको इसका वैकेंसी
बढ़ा हुआ देखने को मिलेगी। तो हम उम्मीद करते हैं जो 18,000 प्लस आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि उन्होंने बताया 9 जून तक जितने वैकेंसी उनके पास थे उसी का ही रिलीज किया है और आगे उस चल के आपको देखने को मिलेगी जो कितना बड़े हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, अप्लाई डेट कितना है देखिए दोस्तों, अप्लाई डेट 9 जून से शुरू हो चुकी है और 4 जुलाई तक आपको आवेदन प्रक्रिया चलेगी। तो आप सभी कैंडिडेट जिनका बेसब्री से इंतजार था इस वैकेंसी के लिए, आप सभी कैंडिडेट इसमें अप्लाई जरूर कीजिएगा। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट, जो भी ग्रेजुएशन पास हो चुके हैं, किसी भी स्ट्रीम में अगर पास हो चुके हैं, सभी कैंडिडेट आप इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। क्योंकि यहां पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये मांगी गई है सिर्फ ग्रेजुएशन। जो भी कैंडिडेट अभी भी ग्रेजुएशन में उनको रिजल्ट नहीं आया है, उन लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन जो क्वालिफिकेशन मांगा गई है, कुछ एक पोस्ट के लिए कुछ अलग है और कुछ पोस्ट के लिए अलग है, वो चल के हम देखेंगे कौन सी पोस्ट है। जिस पोस्ट में 4 से लेकर पेज 7 तक बहुत से 37 जो पोस्ट है, उसमें से कौन सी पोस्ट है, चलिए हम एक बार देख लेते हैं। सबसे जो हाई पोस्ट, हाई वेतन वाला पोस्ट है, उसको हम देखते हैं। देखिए आप, जो हाई वेतन वाला पोस्ट है, कौन सी पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर AFHQ, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन CBDT, CBIC, सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो नार्कोटिक एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और सेक्शन हेड जिसमें जो डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड। तो दोस्तों, जो सबसे हाई सैलरी वाला, जो कि पे लेवल 7 आपका शुरुआती हाथ में 1 लाख रुपया आपको इनहैंस सैलरी मिलने वाला है। जिस पोस्ट का, इस पोस्ट का आपको बता दिया जो कौन सी पोस्ट है और कौन सी डिपार्टमेंट में आपको नौकरी होने वाला है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं जो आपका जो सपना बिल्कुल पूरा हो सकता है इस एग्जाम के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पास। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ग्रेजुएशन पास। 1-2 जो वैकेंसी है उसमें सिर्फ कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगी, लेकिन ग्रेजुएशन जरूर होना चाहिए। ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, देखिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आप ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री होना चाहिए, साथ में 60% मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स, जो स्टैंडर्ड लेवल 12 में आपको 60% मार्क्स होना चाहिए। पोस्ट कौन सी है, पोस्ट है जूनियर स्टैटिस्टिक ऑफिसर। इस पोस्ट के लिए आपको ग्रेजुएशन मतलब बैचलर डिग्री तो होनी चाहिए और साथ में 12 में आपको 60% नंबर होनी चाहिए। समझ गया। बाकी जो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, उसके लिए क्या चाहिए, बैचलर ऑफ डिग्री होना चाहिए और साथ में आपको स्टैटिस्टिक उस सब्जेक्ट आपको होनी चाहिए। तो समझ गया। अब और बाकी जो सारे पोस्ट सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से हो और कितना भी मार्क्स मिले आपको, आप इस नौकरी के लिए आप एलिजिबल है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे SSC CGL का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये इसके बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एज लिमिट क्या मांगी गई है, देखिए एज लिमिट क्या है, एज लिमिट मिनिमम एज आपको 18 साल होना चाहिए, जो कि 1/8/2025 तक आपको मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए। और अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग मैक्सिमम एज आपको देखने को मिलेगी। क्या क्या है, 18 से, किसी में 18 से 27 है, किसी में 18 से 30 है, किसी में 18 से 32 है, पोस्ट वाइज वेरी करेगी। जिसमें ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल की छूट दी गई है, SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट है और PW कैंडिडेट के लिए अलग से 10 साल छूट दी गई है। और उसमें से जो एक सर्विसमैन कैंडिडेट, उनके लिए अलग से छूट है। दोस्तों, एक बात आप मुझे बताना, जो ये मिनिमम एज 18 साल क्यों रखी गई है, क्यों ग्रेजुएशन अगर जो पास होता है या 18 साल में पास हो जाता है, अगर नहीं होता है तो इस 18 साल मिनिमम जो लिमिट क्यों रखी गई है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं।
एग्जाम फीस कितना रखी गई है। देखिए दोस्तों, 100 रुपया 100 रुपीज किन के लिए है? जो यू आर ओबीसी मेल कैंडिडेट। भाई मेल कैंडिडेट के लिए बहुत नाइंसाफी है। सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए, यू आर जो और ओबीसी जो कैंडिडेट है उनके लिए 100 रुपया आपको एग्जाम फीस की तरफ से देना है। और SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट, ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई एग्जाम फीस के तरफ से कुछ पैसा नहीं लगेगा। तो समझ गया दोस्तों, सिर्फ यूआर और ओबीसी मेल कैंडिडेट के 100 रुपया है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? सैलरी। देखिए सैलरी क्या है, मैं पहले बताया जब 7 CPC 8 CPC की बात नहीं हो रही है दोस्तों, बात हो रही है 7 CPC से। 7 CPC में जो पे लेवल पे स्ट्रक्चर है, पे लेवल 4 से लेकर पे लेवल 7 तक की जो वैकेंसी है, इसकी SCCGL के थ्रू ये वैकेंसी निकालती है। और जो अच्छे मिनिस्ट्री, रेलवे इंडिया जो बड़े बड़े मिनिस्ट्री होती है और बड़े बड़े जो ऑफिस होते हैं उसमें आपका नौकरी मिलती है। तो दोस्तों, अपना जो सबका जो सपना है, इस वीडियो के माध्यम से आपका जो सपना है वो साकार होने वाला है। लेकिन आपको वही बात आ गया है, आपको मेहनत जरूर करना पड़ेगा दोस्तों, आपको मेहनत जरूर करना पड़ेगा। बिना मेहनत की कुछ नहीं होगा। बहुत सारी वीडियो में बोलते होंगे और 2 महीने हैं, आप अभी से तैयार हो जाइए। देखिए दोस्तों, ये सब बेवकूफ बनाने की बात है, जो कि मेरे जैसे बहुत सारी कैंडिडेट ऐसे हैं दोस्तों। ये बात तो सच है, ये बात कोई नहीं बोलेगा, ये बात सच है। जो ये नौकरी इस डिपार्टमेंट में, ये CGL SSC CGL क्रैक करने के लिए बहुत सारी जो कैंडिडेट है उसको टेंशन की गोली खानी पड़ती है। ये बात कोई नहीं बताएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या है? देखिए दोस्तों, आप जानते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है। SSC का कोई भी एग्जाम होता है, 4 सब्जेक्ट आता है। कौन से सब्जेक्ट? मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और GK GA, और साथ में GS भी आती है। इसकी स्टैंडर्ड क्या है? हर लेवल के लिए अलग है। SSC MTS के लिए अलग है, SSC SC CHS के लिए, CPO के लिए अलग है, और CGL के लिए तो पूछो मत। तो आपको तैयारी अव्वल जगह होनी चाहिए दोस्तों। मैं बार बार कहता हूं, SSC CGL अगर आपको निकालना है, अगर क्रैक करना है, तो आपको बड़ी कड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी दोस्तों। आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो SSC CGL के लिए मेल फीमेल सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया बेसिस ये वैकेंसी रहती है। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेल फीमेल उभय कैंडिडेट आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। तो दोस्तों, अब आपको फिर से कहना चाहता हूं, कड़ी मेहनत आपको रंग दिलाएगी। SSC CGL 2025 अगर क्रैक करना है तो आपको रूटीन बना लेना है, किस टाइम से क्या पढ़ना है, सब कुछ रूटीन के मुताबिक कितने घंटा पढ़ना है वो आप जानते हैं, मेरे से ज्यादा आप जानते हैं किस लेवल पे आप अभी भी है और लेवल को कितना बढ़ाना है वो आप मेरे से अच्छा जानते हैं। तो उसी हिसाब से आप पढ़ाई की तैयारी कीजिएगा। इसमें क्या है? एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न क्या है? एग्जाम पैटर्न जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और GK GA, हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स की होती है। तो टोटल 100 क्वेश्चन मिलेगी और 200 मार्क्स की आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगी। कितना टाइम दिया जाता है? 60 मिनट टाइम दिया जाता है। तो दोस्तों, आप कोशिश कीजिएगा, जो सबसे पहले जो मेरे बहुत सारी विद्यार्थी, बहुत सारी मेरा भाई दोस्तों ऐसा है जो शुरुआत में मैथ या रीजनिंग लेके शुरू करते हैं, ऐसे नहीं करना है। जो कि आप शुरुआत GK GA और इंग्लिश से शुरू कीजिएगा। मेरा ये सुझाव है, जो आप शुरुआती तौर पर आपके जब एग्जाम में शुरुआत करें तो GK GA और इंग्लिश से शुरू कीजिए। फिर CBT जो 2 है, CBT 2 का जो एग्जाम कितने की होती है? 390 मार्क्स की होती है। यहां पे भी आपको दिखाऊंगा, जो CBT 2 का जो सेशन अलग अलग है, उसमें स्किल टेस्ट भी है, उसमें डाटा एंट्री भी है, सब कुछ उसमें मिलता है। उसके बाद जिस पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट है या डाटा
टाइपिंग टेस्ट के लिए स्किल टेस्ट है, उसके लिए आपको टाइपिंग देना पड़ेगा, देना है, आपको बुलाएगा। और कुछ एक ऐसे पोस्ट है दोस्तों, कुछ एक पोस्ट है जिसमें फिजिकल स्टैंडर्ड भी रखी गई है। तो जानेंगे दोस्तों जो कौन से ऐसा पोस्ट है जिसमें आपको फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए और मेडिकल भी होती है उसमें, तो वो भी हम देख लेंगे दोस्तों। सबसे आपको चयन प्रक्रिया जानना जरूरी है दोस्तों। चयन प्रक्रिया कैसे होती है, देखिए दोस्तों, अब क्लियर करके बता देता हूं। देखिए 14,582 पदों के लिए जो वैकेंसी निकली गई है, वैकेंसी निकाली गई है, देखिए अभी कोई कैटेगरी वाइज या स्टेट वाइज, कोई पोस्ट वाइज कोई वैकेंसी नहीं दी गई है। अब जब मेरिट लिस्ट में, उसके बाद आप जब इसको क्वालिफाई कर जाएंगे, उस टाइम पे आपको सिलेक्शन, पोस्ट सिलेक्शन या पोस्ट चयन के लिए बुलाया जाएगा। देखिए किस पोस्ट में आप नौकरी करना चाहते हैं। देखिए मैं शुरुआत में बताया हूं जो एसएससी का, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल, जो दोस्तों मैं पहले बताया जो एसएससी किया, जो सिलेक्शन प्रोसेस और रेलवे एनटीपीसी का जो सिलेक्शन प्रोसेस उसमें अलग है। क्योंकि इसमें सिलेक्शन में क्या होता है, एसएससी में मान लीजिए आपने एक बहुत अच्छा पोस्ट है जो कि आप 7 पे लेवल 7 का एक बहुत अच्छा पोस्ट, मान लीजिए कोई भी सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर कोई पोस्ट आपने चुना है या कोई ऑफिस असिस्टेंट का चुना है, तो उसमें आपने अगर मान लीजिए उस पद के लिए आप एलिजिबल थे, उसके मेरिट में आए हैं, उसमें मेरिट में आए हैं, लेकिन आपने कोई ऐसा पोस्ट आपने चुन लिया है जो कि पे लेवल 4 या पे लेवल 6 का है, पे लेवल जो कि पे लेवल 4 या पे लेवल 5 का है। मेरिट आपने काटअप, जो मेरिट आपने पास किया है पे लेवल 7 का कोई अच्छा एक पोस्ट के लिए, लेकिन आपने चयन किया क्या है, जो एक पे लेवल 4 का टैक्स असिस्टेंट या जो पोस्टल असिस्टेंट, ऐसे चयन अगर कर लिया है आपने, उसमें ज्यादा वैकेंसी देखी, उसमें ज्यादा वैकेंसी देखी, तो उसमें किसके लिए आपने चयन कर लिया, यार मुझे नौकरी चाहिए। ऐसा नहीं करना दोस्तों। आप जानते हैं, आपने पिछले का कटअप को नजर रखते हुए, पिछले जो कटअप है कौन सी पोस्ट में कितना कटअप गई है उसको जरूर देखना, उसके बाद आपका मेरिट कितना है, क्योंकि यहां एक अच्छा खासा इस साल वैकेंसी देखने को मिल रही है दोस्तों, क्योंकि 18,000 प्लस वैकेंसी देखने को मिलेगी आपको जब फाइनल, जब मेरिट आएगी। तो दोस्तों आप इसी हिसाब से चयन करना है जो कौन सी पोस्ट आपको मिलने की उम्मीद है। तो दोस्तों मैं क्या कहने चाह रहा हूं ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो दोस्तों अगर सिलेक्शन प्रोसेस में कहीं डाउट है तो जरूर कमेंट करके मुझे पूछ लीजिएगा, क्योंकि एक कमेंट आपका भविष्य बना सकता है, एक कमेंट आपका भविष्य बिगाड़ सकता है। तो दोस्तों इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेल फीमेल उभय कैंडिडेट सभी को रिक्वेस्ट है, जो एसएससी सीजीएल का ये जो मौका हाथ से जाने ना पाए। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे मैं देखा हूं जो सालों साल की तैयारी करते रहते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता है एसएससी सीजीएल कब निकल गया। तो दोस्तों आपको ऐसा, आपसे ऐसा ना हो जाए, इसीलिए इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सही टाइम पे और सटीक अपडेट आपको मिलते रहे। लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो कि एक नाशे में दिन गुजार रहे हैं उनके लिए कुछ भला हो जाए। तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो यहीं समाप्त करता हूं, फिर मिलेंगे एकदम डिटेल्स के साथ, डिटेल्स नोटिफिकेशन में क्या क्या है जब सब कुछ पढ़ के समझाऊंगा अगले वीडियो में। तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद।